अशोकनगर में प्रेमी युगल की हत्या या आत्महत्या, ये क्या है, बड़ा सवाल है। दरअसल देखा जाए तो परिजन इसको हत्या बता रहे हैं। भाई यदि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस आत्महत्या कहती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। आज बात करते हैं अशोकनगर जिले में मिले प्रेमी युगल की शवों की। दरअसल देखा जाए तो देर रात लगभग 3 बजे पुलिस की जो परिजनों की सूचना के बाद जो तहकीकात थी उसमें ईसागढ़ रोड पर लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में ऋतिक सोनी और मुस्कान जैन के शव मिले थे। उसके बाद परिजनों में रोष भी देखा गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा देर रात को ही मौका स्थल पर पहुंचे थे और तत्काल बारीकी से जांच की थी। और इस पूरे मामले को लेकर जब हमने एसपी राजीव मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को ऋतिक सोनी ने बड़ी क्रूरता से अंजाम दिया है और न केवल इस घटना को अंजाम दिया है बल्कि घटना को अंजाम देने के बाद उसने एक सुसाइड नोट लिखा और लगभग 2 पेज के सुसाइड नोट में एक एक शब्द लिखा है, एक एक वो बात बताई है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते उसने अपनी ही प्रेमिका को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ऋतिक सोनी द्वारा लगातार कई सालों से इन दोनों के रिलेशनशिप थे, लेकिन लगातार परेशानियों के चलते कल वह दोनों अपने एक साथ गए और एक खेत में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि इन दोनों की हत्या की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया है और फिलहाल एसआईटी अपनी जांच करेगी। साथ ही साथ एफएसएल ग्वालियर की टीम ने भी आकर मौके का बारीकी से निरीक्षण किया है। फिलहाल दोनों ही युवक युवती के शवों का जिला अस्पताल में पीएम कराकर परिजनों को सब सुपर्द कर दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी अशोकनगर जिले की जनता पूछ रही है कि आखिर इस तरह एक प्रेमी और प्रेमिका कैसे इस तरह क्रूर हत्या कर दी जाती है। एक प्रेमी आखिर इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि एक प्रेमिका को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दे। फिलहाल सुसाइड नोट जो सामने आया है उसमें पूरी कहानी बयां है, लेकिन फिलहाल पुलिस कई अन्य एंगलों पर भी काम करती नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि आगे जो एसआईटी गठित की गई है, एफएसएल की टीम जांच करने में लगी हुई है, पुलिस की अन्य टीमें जांच कर रही हैं, तो आगे क्या सामने आता है, आखिर ऐसी वो क्या वजह रही, ऐसे वो क्या संबंध थे जिसके चलते ऋतिक सोनी ने इस तरह अपनी ही प्रेमिका को बेरहमी से मौत के न केवल घाट उतारा बल्कि अपने आप को भी गोली मार ली और उसके बाद गोली मारने से पहले पेट्रोल डालकर इस पूरे घटना में जो उपयोग की गई कार थी उसमें न केवल प्रेमिका के शव बल्कि खुद के शव को भी आग लगाने की भरकस कोशिश की गई, लेकिन पेट्रोल कम होने के चलते यह गाड़ी पूरी तरह से नहीं जल पाई और जो सुसाइड नोट था गाड़ी से काफ़ी दूर सुरक्षित इसके द्वारा रखा गया था, जो पुलिस ने बरामद किया है। अब देखना होगा कि आगे जांच कहां जाती है और जांच में और क्या क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं कि आखिर पिस्टल कहां से आई थी और कोई अन्य लोग हैं जिसके सुसाइड नोट में कोई बात की गई है, आखिर क्या वो वजह रही जिसके चलते है पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ परिजनों ने कैसे पुलिस में और इस पूरे घटनाक्रम पर लगाए आरोप, साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या बोले एसपी राजीव मिश्रा। तो ये डबल मर्डर की घटना नहीं है। ये एक कल देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जो है वो अपने घर से गई है, मिल नहीं पा रही है। उसके परिजन 12 बजे के करीब थाना कोतवाली आए थे। थाना कोतवाली से तत्काल बच्ची का तलाश प्रारंभ किया गया। तकनीकी आधार पर बच्ची का लोकेशन फुटेरा चक में और जो संदिग्ध बताया गया था जिसके साथ वो गई थी, इसका लोकेशन फुटेरा चक के इलाके में आया था। चूँकि बड़ा एरिया में वो लोकेशन आ रहा था, पुलिस ने चारों तरफ तलाश किया। तलाश करने पर टोल टैक्स के पहले एक मैदान में एक गाड़ी दिखी जो कि नीचे की तरफ उतरी हुई थी। गाड़ी को जब देखा गया तो उसमें इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें स्टीयरिंग साइड में जो लड़का है ऋतिक सोनी, वो स्टीयरिंग से टिका हुआ पड़ा हुआ था और साइड वाली सीट में बच्ची पड़ी हुई थी। फिर वो पूरा वहाँ तलाश की गई, सर्च किया गया, गाड़ी को देखा गया, आसपास देखा गया
तो वहाँ पास के स्थान पर वहाँ कुछ ब्लड स्टेन मिले, वहाँ ऐसे हथियार मिले हैं जिससे किसी को जैसे मारा गया हो, और वहीं पर पास में इनके मोबाइल भी प्राप्त हुए थे। उसके अलावा इनका एक सुसाइड नोट भी करीब 2 पेज का लड़के के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया है कि विभिन्न कारणों से परेशान होकर इसने बच्ची को मारा और मारने के बाद स्वयं भी वो सुसाइड कर रहा है, इस तरह की बात उसने लिखी। और पिस्टल से उसने अपने आप को गोली मारी। पिस्टल कहाँ से लाया था वो भी उसने उल्लेखित किया है। इन सारे तथ्यों को की जांच की जा रही है। गाड़ी में देखा गया, गाड़ी में पीछे की तरफ जलाने का भी उसके द्वारा प्रयास किया गया था, परंतु वो जल नहीं पाई थी। इस प्रकार की स्थिति मिली है। वहाँ जो भी साक्ष्य मिले हैं उन सबको संरक्षित कर लिया गया है। हमारी एफएसएल की टीम भी ग्वालियर से आ चुकी है, उसने भी पूरा अवलोकन किया है। इसमें मूलतः प्रथम दृष्टया ये समक्ष में आया है कि जो ऋतिक सोनी था उसके द्वारा बच्ची को पहले मारा गया विभिन्न कारणों से, विभिन्न परेशानियों से, और फिर स्वयं भी उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की स्थिति इसमें सामने आई है। बाकी अभी विवेचना जारी है, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। सर, इनमें प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने आ रहा है, ये कितने वर्षों से ये लोग रिलेशनशिप में थे, ये कुछ सामने आया और क्या कारण रहा कि इतने बड़े घटनाक्रम कौन जानता? अभी इस विषय में अभी जांच जारी है। अभी कुछ तथ्य और अभी आना बाकी है। प्रारंभिक तौर पे अभी इस तरह से स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि क्या था। अभी जांच में आगे जो भी स्थिति होगी वो बताएगा। सर, परिजन हत्या का आशंका जता रहे हैं, उस बिंदु को भी देखा जा रहा है यदि ऐसा है तो, परंतु वह स्पष्ट वहाँ सुसाइड नोट भी चूंकि मिला है और घटना स्थल और बाकी साक्ष्यों से प्रारंभिक स्थिति ये सामने आई है। सर, लड़की पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं लड़का बार बार ले रहा है रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को। क्या ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलिंग का मामला है? अभी मोबाइल जब्त किए गए हैं और ये सारे तथ्य देखे जाएंगे, कब कहाँ कैसे उसने ये फोटो भेजे हैं, उस आधार पे निर्णय लिया जाएगा। सर, एसआईटी का गठन किया है, कितने दिन में रिपोर्ट आपकी? इसमें एसडीओपी के नेतृत्व में हमने 2 निरीक्षक, महिला निरीक्षक, साइबर के 2 हमारे एक्सपर्ट्स, इन सबको मिला के 7 आदमियों का हमने एसआईटी का गठन किया है। और हम निर्देशित किया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच करके, हर प्रकार के पहलू की जांच करके, तकनीकी पहलू, एफएसएल से संबंधित पहलू और जो परिजन बोल रहे हैं, प्रत्येक पहलू की जांच करके और उसमें निष्कर्ष 45 दिन के अंदर वो हमें देंगे। घटना स्थल पर मैं जब गया था, जिस प्रकार के घटना स्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं कि बॉडी के हाथ पूरे जले हुए हैं, चेहरा जला हुआ है और उसके सिर में गोली मार के उसकी बचाने की कोशिश हुआ है ना, तो साक्ष्य पूरे हत्या के हैं और किसी ने उसकी हत्या करके उसको उस जगह पर डंप किया है उस बॉडी को। और लड़की की भी हत्या और किन्हीं और लोगों ने की है। लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है ना, मेरा लड़के को आज तक, जब तक 25 साल से मेरे साथ जब तक रहा, तो मैंने कभी उसके हाथ में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं देखा। और उसके पहले जब उसका जो वो वीडियो है उसमें उसके बाएं हाथ में पिस्टल दिखाई दे रही है, जबकि वो दाएं हाथ हमेशा यूज करता था, कभी भी बाएं हाथ का दाएं हाथ से। तो उसमें सरासर जो साक्ष्य हैं वहाँ पे वो जुटाए गए हैं भरपाई करने के लिए। मेरे बेटे की सरासर हत्या की गई है और वहाँ पे गाड़ी जो है नीचे खाई में जो गिरी है 5-6 फीट नीचे, वो उसको आराम से स्लो ढका कर नीचे रखी गई है। अगर वो इतनी ऊपर से गाड़ी नीचे गिरेगी तो उसका बोनट वगैरह कांच आज सब फूट जाएंगे, जबकि उसमें इस प्रकार का कोई डैमेज नहीं है। गाड़ी बेसी की बेसी है, आगे का थोड़ा सा बोनट तो चटका हुआ। एक साथ में बॉडी पाई गई है मृत्यु। हाँ, तो वो कोई प्रेम प्रसंग का मामला? हाँ, ये लोग काफ़ी टाइम से विगत 2 वर्ष से एक दूसरे को परिचित हैं, 2 वर्ष से जानते थे, एक साथ दोनों पढ़े रहे। और लगभग 1.5 साल पहले एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इंदौर में ये दोनों एक साथ जॉब भी करते थे। उस टाइम से इन दोनों का प्रेम प्रसंग भी था। तो अभी भी कभी भी जब मैंने भी इस बच्ची को देखा था और इससे बात की थी, तो कभी भी वो इस प्रकार के नहीं थी कि मैं कभी भी किसी प्रकार के गलत कदम उठा सकूँ, और ना मेरा बेटा किसी प्रकार का गलत कदम उठा सकता है। वो तो किसी न किसी व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या करके उस स्पॉट पर साजिश से मारा गया। पुलिस अधिकारियों से आपकी बात? पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमको थोड़ा से जांच करने दो, जो सबूत जुटेंगे उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता उसको आत्महत्या करार देना है। उनका कहना ये है कि लड़का ने पहले लड़की को मारा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अगर वो आत्महत्या करेगा तो अगर गोली सिर पर मारेगा तो आग नहीं लगाएगा, जबकि गाड़ी की आधी गाड़ी जली हुई है। उसके मोबाइल गाड़ी से कम 50 फीट दूर पे यथास्थान रखे गए हैं, तीनों मोबाइल रखे मिले। तो वो सारी क्रिएशन जो किसी है
अब क्या मांग करते हैं? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है हम लोगों को उनको पूर्ण विश्वास है कि ये उसको मर्डर किया गया है, दोनों को मारा गया है, ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड आपके परिवार में घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ मामला है? कल रात्रि 9:42 पे मेरे मोबाइल पे 40-45 फ़ोटो आए और उसमें कुछ 2-3 वीडियो थे। मैं मेरी दुकान पे था, दुकान बंद करी मैंने 10:15 बजे, और जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो मैंने वो इतने सारे वीडियो देखे। तो मैंने मेरे छोटे भाई से संपर्क किया कि तुम इस लड़के को जानते हो क्या? तो उसने बताया कि इस लड़के को हम जानते हैं, ये लोकल अशोकनगर का लड़का है। परिवार में हमने सबसे बात करी कि ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो हमारे पास आए हैं। तो करीबन 10-10:15 बजे, 10:30 बजे के आसपास हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे। दुकान बंद करी 10:15 बजे और 10:30 बजे में इकट्ठे हुए सब भाई लोग, और सीधे हम हमारी छोटी बहन के घर पे, सोनी कॉलोनी में जो रहती थी उसके घर पे गए। तो वो घर पे पाई नहीं गई। हमने चाची जी से पूछा कि गुड़िया कहाँ है? तो चाची जी का कहना था वो 8 बजे के करीबन जिम जाती है, 9 बजे जाती, मैं मंदिर गई थी, मगर जैसे ही वो आई तो वो गुड़िया घर पे पाई नहीं गई। तो हम सब लोग घबरा गए। दरअसल क्या होता है कि परिवार में इस घर से उस घर पे गुड़िया आती जाती रहती, तो हमने 1-2 घरों पर फ़ोन लगाया तो वो नहीं पाई गई। हम सब ने घर वालों को इकट्ठा किया और सीधे हम लोग थाने की तरफ गए। साथ में हमारे विजय रघुवंशी बच्चू भैया थे और नीरज भैया नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो थे। उनने टीआई साहब को फ़ोन लगाया और मौके पर टीआई साहब जल्द पहुँचे और लोकेशन ट्रैक करी। तो लोकेशन करीबन फुटेरा गांव जो ईसागढ़ टोल टैक्स के पास है वहाँ पाई गई, और टीआई साहब, विजय भैया, नीरज भैया और पुलिस के कुछ कांस्टेबल अधिकारी लोग वहाँ पहुँचे। हम सब लोग थाने पे थे। सर्चिंग चलती रही, जो लोकेशन उनको मिली उस पर। कुछ देर बाद करीबन रात में 2:30 बजे या 2:35 के करीबन हमारे पास विजय भैया का फ़ोन आया कि बेटा तुम 1-2 लोग यहाँ आ जाओ, चाचा लोग को वहीं छोड़ दो, और यहाँ सब गड़बड़ हो गया। तो मैं और मेरा छोटा भाई ईशान भाग के वहाँ कार से पहुँचे। तो हमने देखा कि रोड के किनारे करीबन 5-6 फीट पीछे I-20 नारंगी कलर की एक गाड़ी MP04 रजिस्ट्रेशन जिसका था वो पड़ी हुई थी। उसमें ड्राइवर सीट पे ऋतिक जैन का सब पड़ा हुआ था, ऋतिक सोनी का, और लेफ़्ट साइड में ड्राइवर सीट में जो कंडक्टर सीट होती है उस पर मेरी छोटी बहन मुस्कान जैन का सब उल्टा पड़ा हुआ था। और आसपास के क्षेत्र में जो गाड़ी के नज़दीक का क्षेत्र था उसमें रेडियम कटर, सेलपास की टैबलेट पड़ी हुई थी, कुछ खुली और कुछ पैक, 2-3 मोबाइल पड़े हुए थे। इसमें मेरी बहन का मोबाइल भी समझ में आ रहा था, ऋतिक सोनी का मोबाइल भी समझ में आ रहा था। कुछ चॉकलेट भी वहाँ पड़ी हुई थी, जैसे पहला फुसला के उसको वहाँ मनाने की कोशिश करी होगी। और जैसे ही हम बाहर रहे बहुत देर, पुलिस अपना काम करती रही, और कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसपी साहब वगैरह पहुँचे, एम्बुलेंस पहुँची, उनने दोनों सबों को सीधा किया। तो मेरी बहन के सिर पे चोट थी, उसकी उंगलियां टेढ़ी थी, उंगलियां कुछ कटी हुई थी, गर्दन इधर से कटी हुई थी, और एक कुल्हाड़ी पाई गई थी जो खून से लथपथ थी। और जैसे ही लड़के का शव उनने पलटा तो उसके पास में एक पिस्तौल मिली। ये सब चीज़ें वहाँ पाई गई। आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? लग क्या रहा है, क्लियर है ये कि लड़के ने पहले हमारी बहन को मारा, उसके बाद खुद को बंदूक से मार के ख़त्म कर लिया। और आपत्तिजनक फ़ोटो लड़के के मोबाइल से हर 15 मिनट पे हमारे घर के 3 लोगों के पास आ रहे थे। मेरे पापा के मोबाइल पे, मेरे भाई मोहित के मोबाइल पे जो दिल्ली में था, और मेरे मोबाइल पे। तो उससे लड़के का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को आसानी हुई और पुलिस वहाँ पहुँची। आप लोगों के पास क्यों आ रहे थे, क्या उद्देश्य था ऐसा? हमको तो ये समझ में आ रहा था, जैसे मुझे करीबन 10:47 पर मैंने उसको उस नंबर पर मैसेज भी किया कि भाई मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपन कल मिलेंगे। मुझे लगा ये मेरे थ्रू घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने जैसे उसको मैसेज किया तो 15 मिनट तक कोई हमारे पास फ़ोटो नहीं आए। 15 मिनट तक फ़ोटो तो पहला फ़ोटो आया था 9:42 पे, करीबन 41 फ़ोटो थे जो मैंने 10:15 बजे देखे थे दुकान बंद करने के बाद। फिर हर 15 मिनट आधे घंटे पे फ़ोटो वही के वही फ़ोटो हमारे पास रिपीट आते जा रहे थे। तो 10:46 या 47 पर मैंने उसको मैसेज किया तो करीबन 15-20 मिनट आधे घंटे का ये ब्लॉक लग गया, फ़ोटो नहीं आया। तो मुझे लगा लड़का कल बात करेगा और अपन कल समझेंगे इस बात को। इससे पहले भी कोई मामला सामने आया था परिवार? नहीं, हमको इससे पहले नहीं मालूम। आपको कभी कोई जानकारी नहीं दी है? नहीं, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पहले से परिचित होंगे दोनों के? नहीं, बच्चा बच्ची जिस हिसाब से फ़ोटो दिख रहे हैं बच्चा बच्ची पहले से परिचित थे, मगर वो लड़का उस आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल करके, जैसे फ़ोटो थे, मिलने वाले फ़ोटो थे,
घूमने वाले साथ में फ़ोटो थे, तो उस आधार पे लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सब व्यतीत हो रहा है। मैंने सारे फ़ोटो मौके पे टीआई साहब को और एसपी साहब को भी दिखाए थे और पुलिस ने अपना काम किया है। पहले लड़की ने कुछ बताया परिवार को? नहीं, अभी हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं रही। ये लड़का लड़की पढ़ते थे क्या साथ में? नहीं, हमारी गुड़िया वहाँ नौकरी करती थी, फिर करीबन 3-4 महीने से वो वापस यहाँ पे आ गई थी। हम उसके लिए शादी के संबंध देख रहे थे, वो यहाँ लोकल वापस आ गई थी।